नमस्कार। हिमाचल में कांग्रेस सत्ता जनता का सिर दर्द बन गई है। पार्टी टूटने की कगार पर खड़ी है। आलाकमान चुनौतियों से लड़ रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल के नामों को लेकर विद्रोह तेज हो चुका है। लेकिन इसी बीच हिमाचल के नए नवेले सीएम सुक्खू को जोरदार झटका लगा है। 70,000 करोड़ के घाटे में डूब रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अडानी ग्रुप ने हिलाकर रख दिया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर के बीच मुलाकात होने के तुरंत बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले बगावत को भांप लिया। हिमाचल विधानसभा चुनाव में सभी विधायकों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सभी विधायक एकजुट होकर चुनाव प्रचार प्रसार किया, जिस कारण से हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर पूर्ण बहुमत हासिल कर हिमाचल में अपनी सरकार बनाई। बहुमत मिलने के बाद जारी हुआ सीएम पद के लिए सियासी घमासान। इसी बीच रानी प्रतिभा सिंह को लग रहा था कि सीएम पद के लिए उन्हीं को चुना जाएगा, लेकिन कैबिनेट बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया, जिससे कैबिनेट की बैठक में रानी प्रतिभा सिंह की घोर बेइज्जती कर डाली, जो रानी प्रतिभा सिंह को कतई रास नहीं आई। जिस कारण से रानी प्रतिभा सिंह के समर्थक व उनके 15 विधायक बगावत करने लगे, जिस कारण से अभी तक हिमाचल की राजनीति में काले बादल छाए हुए हैं। रानी प्रतिभा सिंह की घोर बेइज्जती होने के बाद उन्होंने बदला लेने के लिए अब अपने समर्थक और विधायकों के साथ सड़कों पर उतर चुकी है और कांग्रेस आलाकमान की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। इसी बीच राहुल गांधी को यह डर सताने लगा है कि रानी प्रतिभा सिंह को अगर शांत नहीं किया गया तो फिर रानी प्रतिभा सिंह अपने 15 विधायकों के साथ बीजेपी की तरफ रुख भी कर सकती है, जिससे हिमाचल की कांग्रेस की सरकार जीत गिरने की आशंका भी बढ़ जाएगी। इसलिए राहुल गांधी ने अपने 100 दिन पूरे होने के बहाने से सभी विधायकों को राजस्थान में शिफ्ट करने के लिए बुलाया था। तभी रानी प्रतिभा सिंह ने अपने 15 विधायकों समेत राजस्थान में आने के लिए मना कर दिया। अब गांधी परिवार को लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होने वाली है। अगर इसकी शुरुआत होती है तो फिर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरना तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पैनी नजरें टिकाई हुई है। अब प्रतिभा सिंह बीजेपी की तरफ रुख करे और हिमाचल की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चली जाए। लेकिन रानी प्रतिभा सिंह अपने सभी विधायकों के साथ अब दिल्ली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाकर बैठ चुकी है और ये मांगे कर रही है कि सीएम उन्हें बनाया जाए या फिर उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर कांग्रेस आलाकमान इन बातों को स्वीकार नहीं करती है तो फिर हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होती है। तो फिर हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होगी, जिससे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी हिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार चलाने के लिए सुक्खू के सामने कई चुनौतियां उभरकर सामने खड़ी हुई है। अगर इनको नहीं पूरा किया गया तो फिर जिस जनता ने हिमाचल में 40 सीटों पर भव्य जीत दर्ज करवाई है, वही जनता इस सत्ता की चाबी को बीजेपी के खेमे में दे सकती है। अगर चुनौतियों पर नजर डालें तो फिर हिमाचल की सरकार के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है। इसी बीच जो चुनाव के समय जनता से किए गए बड़े बड़े वादे थे, उन्हें पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसमें से पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली करने की बात कही गई है। इतनी चुनौतियों के सामने अब एक बड़ी चुनौती भी उभर कर रही है। अब रानी प्रतिभा सिंह को शांत नहीं किया गया तो हिमाचल के आगे सत्ता की चाबी खिसकती हुई नजर आ रही है। और अब हिमाचल की राजनीति में 3 फाड़ हो चुके हैं। एक गुट रानी प्रतिभा सिंह का है और दूसरा विक्रमादित्य सिंह का और तीसरा सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के सभी नेता दिल्ली में डटकर अपना अपना मंत्री पद सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, लेकिन खड़गे और सोनिया गांधी मंत्रिमंडल विस्तार के इस खेल को खात्मा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हिमाचल की सियासी लड़ाई खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ना तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेताओं को समझा पा रहे हैं और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसे में रानी प्रतिभा सिंह और आर पार के मूड में बैठ गई है और ठान लिया है कि या तो मंत्रिमंडल का कोई लेवल का पद मिले, नहीं तो आगे का अंजाम बुरा होगा। वहीं कांग्रेस के अंदर चल रही उठापटक को लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब बीजेपी मौका देख रही है कि कब कांग्रेस के टूटे नेता वहां से खिसके और बीजेपी का दरवाजा खटखटाए। अब मौका देखकर वो कांग्रेस की सीएम कुर्सी खिसकाए। इसको लेकर बीजेपी के अंदर रणनीति बननी भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हिमाचल को बेशक उसका हकदार मिल गया, लेकिन खेल बहुत बड़ा होने वाला है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की सरकार बनाने वाली खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली है या भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस को हिमाचल में कामयाब करेगी। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस पार्टी में सियासी खींचातानी लगातार देखने को मिल रही है। कहीं कांग्रेस के साथ ऐसा ना हो जाए जैसा राजस्थान में हुआ था, जब सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कई विधायकों के मानसर ले गए थे, तब भी बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने अपनी साख बचाई थी। इसी क्रम में रानी प्रतिभा सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने रानी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उनकी बेटी और 2 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया था। दरअसल विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने अपनी पति और सास रानी प्रतिभा सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का अक्टूबर 2022 में केस दर्ज करवाया था और पिछले 3 महीनों से ठंडे बस्ते में पड़े इस मुकदमे का सहारा लेकर कांग्रेस ने रानी प्रतिभा सिंह के बागी तेवरों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। रानी प्रतिभा सिंह के समर्थक सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस हलाकमान को रानी प्रतिभा सिंह के बगावत का डर सता रहा है और अब मौका देखकर कांग्रेस हलाकमान के इशारे पर राजस्थान की एक कोर्ट ने रानी प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सहित 3 अन्य के खिलाफ गैर जमानत वारंट भी जारी कर दिया है, ताकि रानी साहिबा इस झंझट में फंसी रहे और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कांग्रेस विधायकों में पैदा होने वाली नाराजगी का फायदा उठाने में रानी साहिबा सफल ना हो सके। क्योंकि हिमाचल की राजनीति में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान नाराज विधायकों में सेंधमारी कर रानी प्रतिभा सिंह अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है और रानी प्रतिभा सिंह के बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से हुई मुलाकात के बाद ऑपरेशन लोटस हिमाचल में शुरू होने के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस हलाकमान के माथे पर पसीना आ गया है और इस बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस हलाकमान ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तो आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।